नमस्कार। हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और अनुवाद। हम जानते हैं कि भारत के पास एक सुदीर्घ सांस्कृतिक, शैक्षिक इतिहास है। उसकी ज्ञान परंपरा ने विश्व के लगभग सभी देशों को अभिभूत किया है, प्रेरित किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक आयाम हैं। वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वह तकनीक का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, योग शास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों पर हम विचार करें। दुनिया के सभी देशों के समक्ष हमारी ज्ञान की यह परंपरा, हमारे ऋषि मुनि तपस्वी, इन सबके प्रदेह की यह परंपरा अगर विश्व के सामने पहुंची है तो उसका श्रेय अनुवाद को जाता है। वह समय अब चला गया जब प्रायोजित अनुवाद की परिपाटी से हमारी राष्ट्रीय छवि को कुछ आहत करने का प्रयत्न किया गया था। अब जबकि अनुवाद हमारे अपने देश में हमारे अनुवाद विदों द्वारा किया जा रहा है, तो ज्ञान परंपरा की कालजयी रचनाओं की उस ज्ञान विरासत को हम न केवल भारत की अनेक भाषाओं में अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में अंतरित कर रहे हैं। अंतरण या अनुवाद की इस प्रक्रिया से हम विश्व को बता पा रहे हैं कि हमारे देश के पास चिंतन की, मनन की, विचार की, प्रतिभा की जो एक सुदीर्घ परंपरा रही है, वह पूरे विश्व हित के, सर्वहित के लिए, जनहित के लिए, वह पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह, पूरी वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखने की परंपरा रही है। इसलिए जड़ हो या चेतन हो, मानव हो या मानवेतर चेतन जगत हो, उन सब की चिंता, उन सब के कल्याण की चिंता, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य रहा है। इस दृष्टि से हमारे अनुवादकों ने, अनुवादविदों ने, बहुभाषाविदों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। हम तक्षशिला और नालंदा जैसी शिक्षा परंपरा को भी विश्व के मंच पर प्रतिष्ठित करने, स्थापित करने में सफलता हासिल कर चुके हैं। हम जानते हैं कि भारत देश में शिक्षा का महत्व तो आदिकाल से रहा है, आरंभ से रहा है। पहली शिक्षिका हमारे देश में बच्चे के लिए उसकी माँ होती है। वह अपनी संतान को वह जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाती है, आचरण और व्यवहार की शिक्षा देती है, मानवता और मनुष्यता, इससे जुड़े हुए समस्त मूल्यों से अवगत कराती है। सही अर्थों में तो यह भी अनुवाद का ही एक रूप है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जब सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, अग्रसर करती है, सद्विचारों से अवगत कराती है, तो जो कुछ वह अर्जित कर चुकी होती है उसी को वह आत्मसात करने के बाद अपनी संतान के लिए उपलब्ध कराती है। वह एक सदाचरण के लिए, एक सद्व्यवहार के लिए और अपनी संतान को सात्विक बनाए रखने के लिए उसे कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाती है, उसे निष्ठा, प्रेम, परोपकार, सेवा,
सदाचार, सद्भावना, सहयोग और सहानुभूति आदि न जाने कितने जीवन मूल्य, कितने मानव मूल्य इनसे अवगत कराती है, उनके मर्म का बोध कराती है, उनकी महत्ता से अवगत कराती है। पिता संतान को आत्मज्ञान करवाते हैं, आत्मविश्वास प्रदान करते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हैं, स्वाभिमान, निर्भीकता, संतोष, धैर्य, संकल्प और सहृदयता, ऐसे न जाने कितने भारतीय ज्ञान परंपरा के गुण हैं, मूल्य हैं, उनकी शिक्षा भी देते हैं। परिवार का दृष्टि सौंदर्य ही संतान के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र बन जाता है। माता पिता, अभिभावक, गुरुजन विद्यार्थियों में, बच्चों में, उनके मनोमस्तिष्क में इन समस्त गुणों को, मूल्यों को एक प्रकार से रोपित करते हैं और यह उसके पूरे जीवन पर्यंत ये मूल्य उसके लिए एक आधारशिला का काम करते हैं। गृह आंगन से ही यहाँ धरती को माँ समझने और उसकी रक्षा के निमित्त बलिदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इन सब वैचारिक मूल्यों से, शैक्षिक मूल्यों से, सांस्कृतिक धरोहर से अनुवादक विश्व को भारत की दृष्टि से अवगत कराते हैं, भारत की जीवन शैली से अवगत कराते हैं। राष्ट्र प्रेम क्या है, अनुशासन क्या है, अनुशासित जीवन शैली क्या है, और इन सब की उपलब्धियों का, इन उपलब्धियों के विजयोल्लास का इस देश की प्राणवायु से संबंध है। यहाँ की धरती में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की जलवायु में गंध इन्हीं मूल्यों की चारों तरफ महसूस की जा सकती है। संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति प्रेम, समादृत भाव, प्रकृति की पूजा करने का भाव, कलात्मक अभिरुचि का विकास, सृजनात्मक कल्पना की शक्ति, ज्ञानार्जन की जिज्ञासा और उत्कट ललक, तटस्थ निर्णय और मूल्यांकन बोध, वैज्ञानिकता का महत्व और राष्ट्र के संविधान का सम्मान, सुव्यवस्था के प्रति श्रद्धा, ऐसे न जाने कितने सद्भाव, सद्मूल्य भारतीयों को, भारत के नागरिकों को औचित्य बोध कराते हैं, उचित और अनुचित से अवगत कराते हैं। इसलिए हमारा साहित्य, हमारी कविताएं, हमारी गद्य रचनाएं, हमारा स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी, योग संबंधी, अध्यात्म दर्शन संबंधी पूरा साहित्य जो है, उसकी जो धरोहर है, वो विश्व के लिए इस रूप में प्रेरक बनते हैं कि जीवन में क्या करें, क्या न करें, इसकी समझ मनुष्य के पास होनी चाहिए। वह प्रकृति के प्रति भी, जड़ और चेतन के प्रति भी, मनुष्य के प्रति भी, मानवेतर प्राणियों के प्रति भी एक संवेदना का, एक समादृत भाव का समावेश किए रहता है। यह उसके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। इन सब बातों का हमारे अनुवाद समुदाय ने, अनुवादकों ने, जो प्रतिष्ठित अनुवादक हैं और जो अनुवाद के क्षेत्र में अग्रसर हैं, प्रशिक्षणरत हैं, जो स्वांतः सुखाए भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी अनुवाद कर रहे हैं, वो इन पूरी ज्ञान परंपरा की परिचायक, उद्घाटक
तमाम भारतीय भाषाओं की रचनाओं को, हिंदी की रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से, भले ही अंग्रेजी और अंग्रेजी से फिर अन्य भाषाओं में अनुवाद हो या सीधे स्रोत भाषा से किसी भी विदेशी लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाए, सभी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का पोषण है, उसका विस्तार है, उसका निर्माण है, उसका पुनराख्यान है और रक्षा का भाव, आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और मानवता और मनुष्यता के भाव की रक्षा, यह भी भारतीयता की पहचान बन रहा है। सभी जातियों, सभी समुदायों, सभी धर्मों तथा विकास के प्रतीकों का इस देश में सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है और हम इस बात का बोध विश्व के सभी देशों को कराते हैं कि हम अस्पृश्यता, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम मानव हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में और पूरी सृष्टि के हित में जो कुछ संभव होता है उस क्षेत्र में अपना अवदान करते रहे और आगे करते रहेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं को हमारी कालजयी रचनाओं के माध्यम से, चाहे वो हिंदी भाषा में लिखित हों, संस्कृत भाषा में लिखित हों या राज्य की अन्य देश के अनेक राज्यों की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मराठी, गुजराती, इन पंजाबी आदि भाषाओं में हम देखें कि हमारे चिंतक, विचारक, तपस्वी, ऋषि, मुनि, साहित्यकार, योगाचारी सब मिलकर तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथों का सृजन कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं को और उनके साहित्य को जीवन मूल्यों से, जीवन शैली से, मानव मूल्यों से जोड़कर उसके शैक्षिक संदेश का संचरण कर रहे हैं और इन सब के निष्कर्ष को अनुवाद के माध्यम से अनुवादक विश्व जगत तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे जो प्रायोजित अनुवाद परंपरा विदेशियों द्वारा उपलब्ध होती है, जिसने हमारी ज्ञान परंपरा का, जिसने हमारे मूल्यों का, जिसने हमारी जीवन शैली का उपहास किया, उनके लिए अब भारतीय अनुवाद परंपरा इस ज्ञान परंपरा को विधिवत पुनर्आख्यायित करने का प्रयत्न कर रही है। मनोन्नयन, वैचारिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्कर्ष, इन सब का मार्ग प्रशस्त करने वाली भारतीय शिक्षा ही भारतीय ज्ञान परंपरा के निष्कर्षों से उपकृत होने का पथ प्रदर्शित करती है। हमारी विद्यालयी शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या वैज्ञानिक शिक्षा हो, उद्योग की शिक्षा हो या प्रौद्योगिकी की शिक्षा हो, हम सभी शैक्षिक आयामों को दृष्टिगत करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापनाओं को, उसकी मान्यताओं को, उसके निष्कर्षों को हम जनहित में अनुदित कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं और विश्व के समक्ष हम भारत की इस वास्तविक विलक्षण शक्ति का परिचय देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रतिकूल और संकट की घड़ियों में हमारा साहित्य हमें धैर्य की शिक्षा देता है, सहनशीलता की शिक्षा देता है और अनुकूल होने या बनने की प्रतीक्षा का मंत्र भी संचरित करता है। न जाने कितने ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने, हमारा पूरा वैदिक औपनिषदिक साहित्य हम देख लें, वेदांत को देख लें, ये सब ग्रंथ और धर्म के ग्रंथ, साहित्य के ग्रंथ, यहाँ तक के
संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए समर्पित साहित्य परंपरा के ग्रंथ, उन सब को देखें। उन सभी रचनाकारों ने, विचारकों, चिंतकों ने, ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, वह वास्तव में प्रणम्य है, वह अतुल्य है। मध्यकाल के, विशेष रूप से पूर्व मध्यकाल के बड़े प्रतिष्ठित नीति कवि अब्दुल रहीम खान खाना माने जाते हैं। अकबर के दरबार में जिन नवरत्नों की चर्चा मिलती है, उनमें एक रतन अब्दुल रहीम खान खाना भी हैं। भक्त कवि हैं, नीति कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य सृजन के माध्यम से जो शिक्षा दी है, जो ज्ञान वितरित किया है, वह वास्तव में स्तुत्य है। जीवन के सुदीर्घ अनुभवों का एक विलक्षण निष्कर्ष है जो रहीम की सतसई के माध्यम से या उनके दूसरे ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। रहीम लिखते हैं, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर। हमें बदलते हुए समय को देखकर हम जानते हैं कि समय अच्छा और बुरा यह चलता रहता है, ये काल का चक्र है। इस कालबोध से अवगत कराते हुए रहीम कहते हैं कि हमें, मनुष्य को अच्छे और बुरे समय की समझ विकसित करनी चाहिए। सभी पर यदि अच्छा समय होता है तो बुरा समय भी आता है। चुनौतियों से जूझने का, संघर्ष करने का प्रेरक समय हम सबके सामने आता है। हमारे आराध्य भी इस चुनौती से बच नहीं पाए। इसलिए रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर। जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। जब अच्छे दिन आएंगे, जब अच्छा समय आएगा, अनुकूल समय आ जाएगा जीवन में, तो कोई भी कार्य बनने में फिर विलंब नहीं होगा, देर नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि अगर आज समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, अच्छे समय के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जब अच्छा समय आएगा तो निश्चित हमारे समस्त कार्य जो रुके हुए हैं, जो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनके मार्ग में कई अवरोधक आ गए हैं, वो सब कार्य धीरे धीरे बनेंगे, संपन्न होंगे। बस हमें अनुकूलता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह भारत देश ही है जो पूरे विश्व को भौतिकता के व्यामोह से निकालकर जीवन के सार को समझने की प्रेरणा और शिक्षा देता है। हमारे दर्शन, हमारी दृष्टि, इन सभी ने मिलकर यह बोध करवाया कि मृत्यु अवश्यम भावी है। अंग्रेजी में कहते भी हैं, डेथ इज एटर्नल, अटल है, वह शाश्वत है, कोई उस मृत्यु से बच नहीं पाया। जो जन्म लेता है वह मृत्यु का भी वरण करता है। इसलिए जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इस भ्रम में ना रहें कि हम सदा रहने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा हो, रंक गरीब हो, फकीर हो, कोई हो, मृत्यु सबके लिए एक समान है। इसीलिए तमाम तरह के कथन, सूक्तियां इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई हो, बच्चा, बूढ़ा और जवान, मृत्यु के लिए सभी समान, सभी एक समान है। जिनका समय पूरा हो जाता है, जिनके लिए नियति मृत्यु का लेखन कर देती है,
फिर वह उसका वर्णन भी करती है। इसलिए इस निष्कर्ष से ही विश्ववासियों को, पूरी दुनिया के मनुष्य समुदाय को संयम, अनुशासन, त्याग, सेवा, सद्कर्म, इन सब की शिक्षा हमारे कवियों ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं संतों ने अपनी सूक्तियों से, सूक्त वाक्यों से इसका बोध कराया है। जीवन क्षणभंगुर है, हम जानते हैं। कहने को सामान 100 बरस का, किंतु खबर एक पल की नहीं। क्षण में क्या होगा, आने वाले समय में क्या बदा है, क्या लिखा है, ये नहीं पता। इसलिए कहा भी गया, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और बुलबुले का जो क्षण भर का जीवन होता है वह हमारे सामने देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। इसलिए धन लिप्सा से, राग द्वेष से, ईर्ष्या मोह से हमें बाहर निकलना चाहिए और जो स्मरणीय होगा वह होगा जनहित, लोकहित, जन सेवा, लोक सेवा। इसके मूल मंत्र को आत्मसात करना चाहिए। इस देश की ज्ञान परंपरा ने अपने साहित्य से और साहित्य के हुए अनुवादों से संसार को, दुनिया को यही अवगत भी कराया। मध्यकाल के संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि कबीर, जिनके नाम से कबीर पंथ भी बना और आज भी पूरे विश्व के कई देशों में कबीर पंथ के अनुयायी हमें मिलते हैं। कबीर ने कहा, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलहीं हमारी बार। जीवन का सार, जीवन का निष्कर्ष इस दोहे के माध्यम से कबीर व्याख्यायित करते हैं। वाटिका में जहाँ बहुत से फूल खिले हुए हैं, पुष्प पुष्पित हैं, आलोकित हैं, अपनी गंध विकीर्ण कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, आकर्षक बने हुए हैं, वो सब पुष्प जब माली को आते हुए देखते हैं तो उस पुष्प वाटिका में ऐसे पुष्प जो अभी खिल नहीं सके, जो अभी अध खिले हैं, जो अभी कली के रूप में हैं, वो कलियां जब माली को पुष्प तोड़ते हुए देखती हैं, पुष्पों का संग्रह करते हुए देखती हैं, तो वो कलियां आपस में बात करती हैं कि फूली फूली चुन लई, कि आज ये माली खिले खिले फूलों को तोड़कर ले जा रहा है, किंतु कल ही हमारी बार, किंतु वो दिन, वो कल दूर नहीं जब हमारी भी बारी, हमारा भी नंबर टूटने का आएगा। प्रकारांतर से किंतु स्पष्ट रूप से कबीर ने संदेश दिया कि हम इस शरीर के लिए यदि कुछ अनर्गल, कुछ अवांछित करते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, यह नश्वर है, यह पानी के बुलबुले की तरह है। यह शरीर सभी को छोड़ना पड़ा, तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, आराध्य हो, अनुकरणीय हो, सभी को। इसलिए हमें सद्कर्म करने चाहिए, अच्छे काम, नेक कार्य, लोकहित और जनहित के कार्य ये करने चाहिए। इन सब बातों को जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साहित्य के साथ जोड़कर अभिव्यक्त करते हैं, उनका अनुवाद करते हैं, तो पूरा विश्व इस तरह के जीवन के सुदीर्घ अनुभवों से लाभान्वित और उपकृत होता है। यूं भी साधु संत, ऋषि मुनि
कबीर या इस तरह के कवि लोग कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की जो दृष्टि होती है वो न जाने कितने मूल्यों की आख्याता दृष्टि होती है, कितनी परंपराओं के आलोक को विकीर्ण करने का कार्य करने वाली दृष्टि होती है। सही को सही कहने और गलत को गलत कहने का विवेक हमें हमारे शासकों से, अधिपतियों से, न्यायप्रिय आराध्यों से अवगत कराता है, मिलवाता भी है। ये साहस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम यदि सही और गलत का भेद नहीं करेंगे, यदि कुछ अनर्थ, अनर्गल, गलत हो रहा है उसका विरोध नहीं करेंगे, उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में वो हम सब के लिए संकट की घंटी बन जाएगा, संकट का कारण बन जाएगा। इसीलिए कवियों ने, ज्ञान परंपरा के चिंतक विचारक, तमाम ऋषि मुनियों ने हमें हमारे विवेक को जागृत किया, हमारे शासकों को इन मूल्यों से अवगत कराया और न्यायप्रियता इसके पाठ से अवगत कराया। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ज्ञान परंपरा के इन निष्कर्षों को भारतीय भाषाओं में स्थापित, प्रतिपादित स्थापनाओं को जैसे जैसे हम अनुवाद कर रहे हैं, विश्व की भाषाओं में उनका अंतरण, संचरण हो रहा है। विश्व हमारी चिंतन परंपरा से, उसके प्रदेश से अवगत हो रहा है तो स्तब्ध भी हो रहा है। इस दृष्टि से मित्रों, अनुवाद ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व तक पहुंचाने का, विश्व के देशों और नागरिकों तक पहुंचाने का जो स्तुत्य कार्य किया है, वह वास्तव में एक विलक्षण उपलब्धि भारतीय समाज की, भारतीय साहित्य और भाषा और अनुवाद विदों की उपलब्धि बन गया है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।